नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। कौन से चैनल का बंदा इमरान खान के घर में घुसा, यावल बुखारी ने सब कुछ बता दिया और नून लीग की रहनुमा को किस तरह चुप कराया, आइए आपको दिखाते हैं। बुखारी साहब, सर टाइमिंग के ऊपर तो तनकीद हो सकती है, लेकिन इसमें क्या एतराज है सर? अगर 3 जजेस फैसला कर रहे हैं, उनके फैसले से मामलात आगे बढ़ते हैं, तो इसमें अस्कुत नोटिस के मामले में तो सर फिर इस पे क्या एतराज है बुखारी साहब? किरण, सबसे पहले तो इशू ये है कि ये जो जेल में राय ना चीफ जस्टिस के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, वही सबसे ज्यादा तकरीरें कर रहे हैं। जो किसी न किसी जुर्म में राय, वही सबसे ज्यादा तकरीरें कर रहे हैं। एक तो ये मुझे बताए 3 मेंबर बेंच के ऊपर ये तो शोर मचा रहे हैं। मैं अपने भाई अफनान से और अपने भाई सलीम बुखारी साहब से मैं ये पूछता हूँ, जब कासिम सूरी वाला केस है वो भी 3 मेंबर बेंच था, हम लोगों ने तो चुप करके एक्सेप्ट किया। इन लोगों ने उस टाइम पे क्यों नहीं शोर मचाया कि अगर इतने ये असूलों के पाबंद है, सो कॉल्ड असूलों के, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था जो इन लोगों ने अभी ये बिल पास किया है, ये इनके दायरा इख्तियार है ही नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट का है। वो चाहे चीफ जस्टिस 3 मेंबर बेंच बनाता है, सुप्रीम कोर्ट वो सू मोटो लेता है, चाहे जो कुछ मर्जी करता है। एट द एंड ऑफ द डे मेरा कहने का मकसद ये है, सलीम भाई को जिस तरीके से डिफेंड किया सलीम भाई ने नून के एक्शंस चीफ जस्टिस सज्जाद के खिलाफ, अफसोसनाक है। जो जैसे सलीम भाई ने साथ रेफरेंस दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, वो अफसोसनाक है कि वो जजेस के चेंबर में कोई नहीं गया था, वो लोग आए थे क्योंकि खान साहब के लिए। और मैं आपको इस बात की कसम उठा के कहता हूँ कि सादा कपड़ों नहीं में सर मुझे याद है जब ये कासिम सूरी साहब की रूलिंग के हवाले से, जब रात के वक्त सुप्रीम कोर्ट खुला था, जब अदालतें खुली थी, तो उस वक्त आप लोग भी बांगे दौल बड़ी तनकीद कर रहे थे सर। उस वक्त भी बड़ी खुलकर तौहीन हो रही थी, बातें हो रही थी सर। किरण, हमने एक्सेप्ट किया, हम घर चले। उस टाइम पे इन लोगों ने तो नहीं बोला कि फुल ऑप्शन नहीं था ना आपके पास। अभी मुझे बताएं ऑप्शन था या नहीं था? हम इतराज को कैरी ऑन कर सकते थे ना, जैसे ये लोग अभी दरख्तों के ऊपर छलांगे लगा रहे हैं। सलीम भाई ने जो बात की, जो अफसोसनाक बात है, ये एक एनालिस्ट है और एक इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं कि जिनका आपका इतराज खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला दुरुस्त था बुखारी साहब, रूलिंग गलत दी थी सूरी साहब ने जी। पहली बात तो ये है कि मैं कह रही हूँ आपका इतराज खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने दुरुस्त फैसला दिया था, रूलिंग गलत थी कासिम सूरी साहब की। किरण, मेरी बात अगर पूरी सुन ले प्लीज। जी, आप ही से पूछ रही हूं। वहां पे हमें यावर बुखारी साहब आप ही से पूछ रहे हैं, सादे कपड़ों में, जैसे अभी चैनल 24 का बंदा पुलिस की वर्दी में खान साहब के घर में घुसा हुआ था, हमारे पास तो पूरी डिटेल उसकी आ गई है, आइडेंटिफिकेशन भी हो गई है। और बहुत सारे लोग ऐसे कि जो ब्लू बर्ड पुलिस की वर्दी में आए हुए थे। सलीम बुखारी साहब ने कभी इतराज उठाया उस बात पे? हम लोगों ने, जो हमारे लोग खान साहब के पास अंदर गए थे जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर, क्योंकि हमें रिपोर्ट सी के सादे कपड़ों में लोग खड़े हुए हैं, साहब को मारने के लिए तैयार हैं या उठाने के लिए तैयार हैं बिफोर द हियरिंग, तो हम लोग क्यों ना डिफेंड अपने लीडर को करें? जब कानून फैसला करेगा, खान साहब कानून से ऊपर नहीं है, ये बात सुन ले। लेकिन किसी की साइड से लेना बुखारी साहब, जी सही जी बुखारी साहब, यही एक पॉइंट है ना कि अगर किसी के मामले में, किसी भी मामले में अगर आप लोगों के पास सबूत मौजूद है तो अदालतें मौजूद है सर, वहां लेके जाएं इस मामले को। अब सलीम बुखारी साहब, सर चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं वो अपने दीगर जजेस के साथ कंसल्ट करेंगे और फिर उसके बाद वो आगाह करेंगे, मामलात को आगे बताएंगे। तो आपको लगता है कि पीर तक कोई अच्छी खबर, कोई अच्छी नवीद मिल सकती है? देखिए, पहली बात तो यह है कि मुझे यावर बुखारी साहब से ये दरख्वास्त करनी है कि मैं उनको बहुत, मेरे लिए, उनके लिए दिल में मेरे बहुत अदब है, मैं उनको बहुत सेन वॉइसेस में से एक आवाज़ समझता हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा जो इरिटेट में हुआ वो ये कि मैं बात कर रहा हूँ, वो कह लगा रहे हैं। ये एक स्टाइल है पीटीआई का, ये इनको नहीं अपनाना चाहिए। यावर बुखारी साहब बहुत रिस्पेक्टेबल ख़ानदान से और बहुत रिस्पेक्टेबल आदमी है। ये जो कोई बात कर रहा हो तो उसके ऊपर कह लगाने वाला, ये इरिटेट करता है दूसरे आदमी को। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये कि 2-3 बातें अर्ज़ मैं करता हूँ सर। एक तो मैंने जो हवाला दिया था वो कोई अगर तारीख़ की किताबों में उठा के देखेगा तो उसका जवाब मिल जाएगा। देखिए, गुजारिश ये है कि बात जो है वो बिगड़ी है बहुत देर पहले से। काजी फाइज सीसा के रेफरेंस से शुरू कर लेते हैं हम बात। क्या इमरान खान साहब ने ये नहीं कहा कि वो मेरी गलती थी और मुझे गलत मशवरा दिया गया था? क्या उस जज की जलील करने में, उसकी तज़हीक करने में कोई कसर उठा रखी गई थी? आपको याद है पीटीआई के लोगों के बयानात? तो एक बात। दूसरी बात यह है कि ये जो अमेंडमेंट हुई है जिसके बारे में ये फरमा रहे हैं मेरे भाई यावर के, उनके पास कोई इख्तियार नहीं था। अपने सबसे क्रेडिबल लीडर जिनका नाम है हामिद अली खान,
हु इज ए ज्यूरिस्ट, हु इज ए लॉ एक्सपर्ट्स, उसने वेलकम किया इस फैसले को और कहा है कि ये ताखीर से हुआ है, ये बहुत पहले होना चाहिए था। इसी तरीके से बार्स ने भी ये मुतालबा किया था कि आज खुद नोटिस का जो है मामला, इसको निपटना चाहिए किसी तरह से। इसकी तबाहकारियों की अगर मैं लिस्ट बयान करने बैठूं तो रिकोडिक से बात शुरू होगी। जो $6 बिलियन जुर्माना हुआ वो भी एक किसी तरह का सुओ मोटो था। फिर नेस्ला टावर के साथ क्या हुआ, PKLI का जिक्र इन्होंने फरमा दिया कि अपने भाई को इसका इख्तियार दिलाने के लिए और बुखारी साहब टाइमिंग भी दुरुस्त है, दी गई। जी टाइमिंग भी दुरुस्त है अमेंडमेंट की सर। बुखारी साहब मैं ये कह रही हूं कि आपकी सारी बातें दुरुस्त है, लेकिन टाइमिंग भी दुरुस्त है जी। देखिए टाइमिंग जो है उसके ऊपर सवाल उठ सकते हैं, उसके ऊपर सवाल उठाया जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से बुलडोजिंग हो रही है हर तरफ से, आप किसी एक को एक्यूज नहीं कर सकते। जिस तरीके से जुडिशियल एक्टिविज्म अपने अरूज पर है अदालतों में, ये नहीं होना चाहिए। ये जमानत के ठेकेदार नहीं बनने चाहिए। ये सारी वो बातें हैं जो आने वाले वक्त में रिकॉल की जाएंगी। मैं बता रहा हूं आपसे, ये सारी चीजों को बैठ के देखने का एक ही तरीका है कि स्टेक होल्डर्स। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब, सेनेटर अफनानुल्लाह साहब। इदारों का तक़द्दुस और सुप्रीम कोर्ट का एहतराम मलूज़ खातिर होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि पीर तक कुछ अच्छी खबर, अच्छी